ओके देन, तो स्टार्ट करेंगे। कल आप लोगों ने पढ़ा था धार्मिक आंदोलन में, आप लोगों ने दो धर्मों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था जैनिज्म, और सेकंड आप लोगों का था बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसके बाद आप लोगों को भी पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट रहेगा उनसे। तो अब हम बात करेंगे मगध के बारे में, मगध के राजवंशों के बारे में। एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर आप लोगों को बनता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों का मगध में मौर्य वंश रहेगा, जो कि चलेगा आपका 4th सेंचुरी या 4वीं सदी में। बट उससे पहले, मगध तक पहुंचने से पहले आप लोगों को उससे पहले वाले राजवंशों के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने कुछ जनपद किए थे, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, और आप लोगों को 1 मार्क्स इसमें, इस टॉपिक में से 1 मार्क्स आने ही वाला है किसी ना किसी रूप में। ठीक है, सारे आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे, जिनका भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलता था, उनके आंसर आज मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों ने। राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष भारत में किस तरह हुआ, और मगध के राजवंश कौन कौन से थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए था, जितने भी आप लोगों के मगध के राजवंश थे, इनकी जो स्टार्टिंग हुई थी मगध में वो 600 BC में हुई थी। ठीक है, प्लीज नोट डाउन करते रहना। जितने भी स्टूडेंट हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं आपके बैंक वाले, वो प्लीज जब भी जीके की क्लास होगी आप लोगों की, तो आप लोग प्लीज़ कॉपी रखें अपने पास। बिकॉज यहाँ पे मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ, वहाँ पे आप लोगों को नोट्स के रूप में पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ पे इसी तरह पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बिकॉज आप लोगों का जो आप जीके होता है वो थोड़ा वाइड सब्जेक्ट है, कुछ एक चीज़ें इसकी समझानी पड़ती हैं, इसलिए मैं इसी तरह यहाँ पे पढ़ाऊँगा। आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो भारत में पहले विदेशी आक्रमण हुए थे वो 600 BC से ही स्टार्ट हुए थे। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, 16 महाजनपद। ठीक है, जिनकी अलग अलग राजधानियां थी, बट उनमें सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल और जो आप लोगों की सबसे बलशाली जो मानी जाती थी, और जिसमें सबसे ज्यादा बलशाली आप लोगों का शासन माना गया है अभी तक का, वो आप लोगों का मगध का रहेगा। मगधा डायनेस्टी को हम आज पढ़ेंगे। तो मगध से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएंगे। तो पहले आप लोगों को मगध के बारे में मैंने पहले भी कुछ बताया था कि मगध से ही आप लोगों को जो लोहे के सबसे ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं वो इसी डायनेस्टी से प्राप्त हुए हैं। और सबसे ज्यादा आप लोगों की जो फर्टिलाइज लैंड, जो उपजाऊ भूमि है, वो आप लोगों की सबसे ज्यादा यहीं से ही प्राप्त हुई है, जो भी आप लोगों के हिस्टोरियन कहते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की जो फर्टिलाइजर लैंड होगी वो आप लोगों की मगध से प्राप्त हुई है। एंड सेकंड इज आप लोगों को जो आयरन है, जो आप लोगों को लोहा है, वो भी यहीं से ही देखने को प्राप्त हुआ है, और यहीं से आप लोगों का ज्यादातर इसमें रिसर्च जो हुई है वहीं से मिली है। ठीक है, तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो आप लोगों का मगध डायनेस्टी होगा, यहीं से हमारे देश के जितने भी राजवंश थे, जो राजवंश की शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी। तो हम बात करेंगे मगध के राजवंश, जो डायनेस्टीज ऑफ मगधा। तो मैंने भी आप लोगों को पीछे एक चीज बताई थी, जो कि हर्यक वंश के बारे में बताया था। तो हर्यक वंश के बारे में आप लोगों को कुछ मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि बताओ इसका कौन सा आंसर होगा, बताओ इसका फाउंडर कौन थे। जो आप लोगों का हर्यक वंश था या हर्यक डायनेस्टी थी, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे। और एक और चीज बतानी है आप लोगों ने कि हर्यक वंश की डायनेस्टी में कौन सा ऐसा शासक था जिसके शासन काल में ही आप लोगों के महात्मा बुद्ध और आप लोगों के महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अजात शत्रु, अच्छा, अजात शत्रु सही है। और भी कोई है आप में से। देख लीजिए, तब तक मैं किसी को आईडी देता हूँ। एक स्टूडेंट तो रह ही गया। ओके देन, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जिसकी बात आप लोगों के द्वारा की जा रही है, अजात शत्रु। अभी आपने आंसर किस चीज का दिया है ये मुझे पता नहीं है, बट आपका आंसर सही है कुछ हद तक। इन्हीं के शासन काल में आप लोगों के महावीरा की मृत्यु हुई थी, और आप लोगों के जो साथ थे उनके महात्मा बुद्ध। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा जो अजात शत्रु थे, इनके ही पिता थे जिनका नाम था बिंबिसार। इनके द्वारा हर्यक वंश या हर्यक का डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट है आप लोगों के, काफी अच्छा ये आप लोगों के क्वेश्चन है।
और इससे क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों का मगध डायनेस्टी है, बट मगध डायनेस्टी में जो आज हम पढ़ेंगे उसमें आप लोगों का सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा, बट जो आप लोगों का गुप्ता पीरियड रहेगा मगधा में, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो पहले उससे हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो फाउंडर आप लोगों के रहेंगे इसमें बिंबिसार, प्लीज लिख लीजिए। ठीक है, टाइमिंग आप लोगों से पूछी नहीं जाएगी, बट फिर भी आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, 544 से लेके 492 BC तक, ठीक है, इनका शासनकाल रहा था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मगध की पहली राजधानी क्या थी, तो याद रखना है फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध जो रही है हमारी, वो है राजगिरी या गिरिव्रज। दोनों में से एक ऑप्शन आप लोगों को मिलने वाला है वहां पे, राजगिरी और आप लोगों का रहेगा गिरिव्रज। ओके, गिरिव्रज हिंदी में लिखना गिरिव्रज, और राजगिरी आप लोग वैसे लिख सकते हैं। फाउंडर जो इसके रहेंगे आप लोगों के बिंबिसार रहेंगे 544 टू 492। ओके, इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आप लोगों के बिंबिसार थे, इन्होंने अपना जो पहला अटैक किया था वो कहाँ पे किया था। तो आप लोगों ने याद रखना है जो इनका अटैक हुआ था वो इन्होंने एक लोकेशन थी जिसको कहा जाता है अंगा, या अंग भी कह सकते हैं आप इसको, इसके ऊपर अटैक किया था और इन्होंने इसमें ऐड किया था किसमें जाके, मगध में ऐड कर लिया था इसको। अब मगध में एक और डायनेस्टी ऐड होगी, इसे अंग डायनेस्टी कहा जाता है, या आप लोगों की अंग कैपिटल। साथ साथ प्लीज इन चीजों को नोट डाउन करते रहना। ठीक है, इसके बाद आप लोगों से सीधा क्वेश्चन आएगा कि इनकी शादी किनसे हुई थी। जब ये शादी करेंगे फिर इनको दहेज में एक और कैपिटल प्राप्त होगी या एक और जगह प्राप्त होगी, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो शादी हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी। तो याद रखना आपने कौशल देवी, कौशल देवी। कौशल देवी से सीधा क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है कि इनके भाई का क्या नाम था जिन्होंने इनको काशी दहेज में प्रदान की थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है, बट इससे भी इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन बनेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो याद रखना आप लोगों ने इनके जो भाई का नाम था वो थे आप लोगों के किंग या राजा प्रेसनजीत, PRASENJIT। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो आप लोगों के बिंबिसार होंगे, बिंबिसार को दहेज में दिया जाता है एक जगह जिसका नाम होगा आप लोगों का काशी। अब मगध की डायनेस्टी में पहले तो मगध अकेला था, उसके बाद इन्होंने ऐड किया अंग को। अंग को ऐड करने के बाद जब इनकी शादी होती है किसके साथ, कौशल देवी के साथ, और ये महाजन पद के अंतर्गत ही आता था इनकी डायनेस्टी भी। और इनके जो भाई थे जिनका नाम था राजा प्रेसन सिंह, इन्होंने इसको दी डायनेस्टी आगे कौन सी जगह दी, काशी नामक स्थान दिया। और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत में जो आप लोगों की काशी है इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी। तो याद रखिए आप लोग, वाराणसी इसकी राजधानी थी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वाराणसी इसी की राजधानी हुआ करती थी। और एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो आप लोगों का अंग है, अंग से वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट आप लोग फिर भी ध्यान रखना, जो अंग है आपका, इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो आप लोगों की थी चंपू, CHAMPO। ठीक है, या इसे कहा जाता था हिंदी में चंपागिरी, चंपागिरी। हिस्ट्री में अगर आप लोग सेट या नेट की तैयारी करते हैं तो वहां पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आप लोगों को ये नहीं पूछा जाएगा। बट फिर भी आप लोग नोट्स बना लीजिए, कल को फिर से कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ गई HS वगैरह में तो वहां पे ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका कंप्लीट। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है सबसे मेन रोल, और सबसे एक ही क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है आप लोगों का, कि जो आप लोगों के बिंबिसार थे इनके जो राज वैद्य थे या वैद्य थे उनका क्या नाम था। यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है आप लोगों का। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने जो इनके होम फिजिशियन थे या रॉयल फिजिशियन थे, या आप लोगों ने याद रखना इनके जो वैद्य थे। वैद्य का नाम काफी एग्जाम में पूछा गया है, बिंबिसार के या हर्यक डायनेस्टी के जो पहले वैद्य थे उनका क्या नाम था। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है इनका नाम था जीवक।
जीवक इनका नाम था। क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि बिंबिसार ने, जो इनके वैद्य थे जीवक, इनको कौन सी जगह पे भेजा था। तो याद रखना आप लोगों ने, एक अवंत नामक जगह थी, उसके जो शासक हुआ करते थे, अवंत के शासक या रूलर आप इसको कह सकते हैं, जिनका नाम था चंद्र प्रद्युत। चंद्र प्रद्युत। ओके, हिंदी में लिख रहा हूं अगर किसी को समझ ना आया हो। चंद्र प्रद्युत, ठीक है। एक रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्र प्रद्युत। कहाँ के रूलर थे? अवंत नामक जगह थे। तो ये जो पर्सन थे, ये एक बीमारी से ग्रसित थे, जिस बीमारी का नाम था जॉन्डिस, या जिसे आप लोग कह सकते हैं पीलिया। इससे ग्रसित थे। इनका इलाज करने के लिए बिंबिसार ने इनको भेजा था। बस यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट होता है बिंबिसार का सारा काम, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों ने इतनी सी बात की। अभी ये जो आप लोगों की अवंत है, या आप लोगों की जो अवंती है, कुछ भी आप लोग इसको कह सकते हैं, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। प्लीज यहाँ से देखिए, अवंती या अवंत, पुराने समय में इसको अवंती और अवंत कहा जाता था। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको। अवंत की भी दो कैपिटल हुआ करती थी। चलो बताओ, अवंती की कैपिटल बताओ। महाजन पद के अंतर्गत आती है ये, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को फिर से वो क्या करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। अवंती की दो कैपिटल हुआ करती थी, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती, ठीक है। जो आप लोगों की नॉर्थ साइड की हुआ करती थी वो अलग थी, और दूसरी आप लोगों की बाहुबली वाली हुआ करती थी, ठीक है। वाह, याद है आप लोगों को। ओके, जो आप लोगों की नॉर्थ अवंती थी उसे क्या कहा जाता था? उज्जैन या उज्जैनी। और जो आप लोगों की साउथ वाली थी वो आप लोगों को पता है, माहेशमती। माहेशमती के सम्राट बाहुबली, ठीक है। इस चीज से भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है जी। कंप्लीट होता है यहाँ से आप लोगों का बिंबिसार। बिंबिसार से यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। अदरवाइज एक और क्वेश्चन आप लोग रख लीजिए, इसकी जो दूसरी शादी हुई थी, सेकंड मैरिज भी लिख लो। कभी कभार भूले भटके पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। सेकंड जो मैरिज हुई थी, उसकी वाइफ का नाम था चेलना, ठीक है। पहली कौन थी? कौशल देवी। सेकंड थी चेलना। और इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, जिनकी बात की थी पीछे एक स्टूडेंट ने, अजात शत्रु के बारे में। वही अजात शत्रु अपने फादर का हत्यारा बनेगा, ठीक है। याद रखना इस बारे में। क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बिंबिसार की मृत्यु किसके हाथों हुई थी, तो उसी के बेटे, जिसका नाम था आप लोगों का अजात शत्रु। हरियंका डायनेस्टी से एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या बन सकता है। हरियंका डायनेस्टी को एक और नाम से जाना जाता है, पितृहंता के नाम से। पितृहंता। पितृहंता क्या होता है कि अपने ही बाप की हत्या करके उसकी गद्दी के ऊपर बैठना। समझ गए आप लोग? या उस शासन के ऊपर बैठना, या नेक्स्ट शासक बनना, ठीक है। तो इसके बारे में आगे आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोग इसको समझ सकते हैं, या किस तरह आप लोग इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? बिंबिसार कंप्लीट है आप लोगों का। फिर हम बात करते हैं अभी अजात शत्रु के बारे में। अजात शत्रु, जिनको कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। किसी का डाउट होगा तो पूछते रहें, ठीक है। अजात शत्रु, इनके ऊपर क्वेश्चन एक आध तो पूछने ही वाले हैं आप लोगों से। सेकंड रूलर अगर आप लोगों से पूछा जाए हरियंका डायनेस्टी का कौन था, तो आप लोगों ने याद रखना है, दूसरा शासक बना था आप लोगों का अजात शत्रु। अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या करके दूसरा हरियंक डायनेस्टी या वंश का शासक बना था अजात शत्रु। अजात शत्रु, जिसे एक और नाम से जाना जाता था कुणिक, कुणिक के नाम से भी इसको जाना जाता था। और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं पूछेंगे ये। 460 BC, 460 ईसा पूर्व तक इन्होंने किया था शासन, 492 से 460 तक। और सीधा आप लोगों से पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनकी मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी, तो आप लोगों ने याद रखना है अजात शत्रु। बोथ बुद्धा एंड महावीरा डाइड इन हिज पीरियड। बुद्धा की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, और आप लोगों के जो महावीर स्वामी थी इनकी मृत्यु कब हुई थी,
जो महात्मा बुद्ध थे इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में, और आप लोगों के जो दूसरे थे क्या नाम था उनका, महावीर स्वामी, तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आप लोगों की 468। तो प्लीज अब ये क्वेश्चन मत पूछना कि 460 तक रहे थे, तो याद रखना 92 से लेके 60, यानी कि उल्टी चलती थी उस समय गंगा जो भी बहती थी, ठीक है। 492 के बीच में 460, उसके बीच में आप लोगों का 483 भी आता था, और आप लोगों का 468। और अजात शत्रु के द्वारा ही ऑर्गेनाइज की गई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आप लोगों की किसके समय काल में हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आप लोगों की अजात शत्रु के द्वारा करवाई गई थी 483 बीसी में, जब आप लोगों के महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और इसके बताओ जल्दी क्या कार्य हुए थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। हम्म, हुआ था कुछ। दो पीटक बने थे, एक सुत्त पीटक बना था और क्या बना था। एक बेने पीटक, सुत्त पीटक कौन थे। ठीक है, टीचिंग ऑफ बुद्धा और दूसरे आप लोग समझ चुके हैं किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पीछे का लेक्चर देख लेना, जिसको समझ नहीं आया वो वहां से समझ सकता है आप लोगों का क्वेश्चन। अब सीधे इसी के ऊपर हम बैक करते हैं, ये जो पर्सन था ये कौन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके द्वारा भी अपने फादर की तरह कुछ एक जगहों को मिलाया गया था मगध में, ठीक है। पहले आप लोगों ने याद रखना है कि इसने अटैक किया था बज्जी नामक जगह के ऊपर, ही अटैक्ड ऑन बज्जी एंड एड इट इनटू मगधा। प्लस का मतलब एट, किसमें किया था, मगध में किया था इसने ऐड। और आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बद्धी आप लोगों के महाजन पद के अंतर्गत आती है। एक तो इसकी कैपिटल क्या थी, विदेहा, एंड आप लोगों को पता है मिथिला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। इसके बाद आप लोगों को मैंने पीछे बताया कि इनके द्वारा ही पहली ऑर्गेनाइज करवाई गई थी बुद्धिस्ट काउंसिल, और 483 में आप लोगों की कहाँ पे, राजगृह में। और राजगृह क्या है ये आप लोगों की, राजगृही आप लोगों की क्या है, जल्दी जल्दी बता दीजिए प्लीज, थोड़ा फास्ट किया करें। कैपिटल ऑफ मगध, अवंती, कैपिटल ऑफ मगध, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अजात शत्रु के ऊपर एक सीधा क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है कि अजात शत्रु के द्वारा ही दो नए वेपन का, टू न्यू वेपन, ठीक है, याद रखना। वार में इसने दो नए वेपन का यूज किया था, यूज्ड टू न्यू वेपन इन देयर वार। एक का नाम था आप लोगों का रथ मूसल, रथ मूसल, और जो इसका सेकंड था उसका नाम था महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक। ये इसके द्वारा यूज किए गए दो वेपन थे, मत इसने स्टार्ट किया था इनको यूज करना, ठीक है, मगध की राजधानी से ही है, ठीक है। समझ गए आप इसके बारे में। इसका आगे एक बेटा हुआ जिसका नाम था उदयन, उदयन, और उदयन ही इस अपने फादर की हत्या का कारण बना था। अजात शत्रु की भी इसी के ही बेटे ने हत्या की थी, और ये भी नेक्स्ट हरियंक वंश का शासक बना था, ठीक है। याद रखना आप लोगों ने, मर्डर्ड वाई उदयन, ओके, समझ के। इसलिए मैंने आप लोगों को पीछे समझाया था कि पितृहंता वश। आप लोगों से सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है
कि पिता की हत्या पुत्रों द्वारा की गई कौन से वंश में। ठीक है, तो आप लोगों का हर्यक वंश था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। समझ गए सभी। तो जो आप लोगों के बिंबिसार थे उसको मारा उसके बेटे अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु के उसी के बेटे उदयन ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, उदयन के बारे में पढ़ते हैं कि उदयन कौन था, क्या था और इसने क्या क्या कार्य किए। तो आप लोगों ने याद रखना है, जो उदयन था, उदयन से 460 से आप लोगों का 440 तक रहेगा आप लोगों का ये पर्सन। इंपॉर्टेंट आप लोगों से सीधा ही क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा कि इस पर्सन ने क्या कार्य किए थे। कार्य कुछ नहीं किए थे। इस पर्सन के द्वारा पाटलिपुत्र, जिसे आज के टाइम में पटना कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसने गंगा और सोम नदी, याद रखना आप लोगों ने, गंगा होगी आप लोगों की, प्लस आप लोगों की जो सोम नदी होगी, इसका जो संगम स्थान होगा, ठीक है, जहां पे ये आपस में मिलती हैं, वहां पे इसने एक सिटी की स्थापना या एक शहर की स्थापना की, जिसको नाम दिया गया पाटलिपुत्र। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को एक और नाम से जाना जाता है कुसुमपुरा। कुसुमपुरा भी आप लोगों का पाटलिपुत्र ही कहलाता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसके बाद आप लोगों ने ये याद रखना है कि पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना किसने रखा था। सूरी डायनेस्टी के जो थे आप लोगों के शेर शाह सूरी के द्वारा पटलिपुत्र का नाम या कुसुमपुरा का नाम बदल के रखा गया पटना, जो कि आज का पटना ही है। ओके, तो ध्यान रखना आप लोगों ने इस बारे के बाद में। ठीक है, तो उदयन के द्वारा पहला कार्य क्या किया गया कि इसने अपनी जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट किया, शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृही टू पटना, सॉरी पाटलिपुत्र। पहले इसी पर्सन के द्वारा इसको शिफ्ट किया गया था। ओके, तो ध्यान इसके बाद रखना। बस इतना सा कार्य था उदयन का। जो फोर्थ आए थे, इसके बाद किसी ने भी अपने फादर की हत्या नहीं की। जो फोर्थ आया था उसका नाम था अनिरुद्ध, कोई क्वेश्चन नहीं इसके ऊपर आता है। जो फिफ्थ था आप लोगों का, उसका नाम था मुंडक, कोई क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आता है। और जो आप लोगों का सिक्स था और आप लोगों का लास्ट शासक या लास्ट रूलर ऑफ रियंका डायनेस्टी, उसका नाम था नाग दशक। लिख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। अंतिम और प्रथम के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि नाग दशक के समय में इसका एक महामात्य था। महामात्य को कहा जाता था उस समय प्रधानमंत्री। मात्य आप लोगों के कहलाते थे मिनिस्टर, और महामात्य आप लोगों के कहलाते थे प्रधानमंत्री, जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग के द्वारा ही जो आप लोगों के नाग दशक होंगे, इसकी हत्या की जाती है और शिशुनाग एक नए वंश की स्थापना करेगा। और इस वंश का नाम क्या रखा जाएगा, तो इस वंश का नाम भी रखा जाएगा शिशुनाग वंश या शिशुनाग डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए 412 बीसी से लेके आप लोगों की 344 बीसी तक रहेगी आप लोगों की शिशुनाग डायनेस्टी। क्वेश्चन पहला ही आता है आप लोगों का कि शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे आप लोगों के, तो आप लोग जानते हैं वो आप लोगों के थे शिशुनाग ही थे। पहले आप लोगों से ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि इसके द्वारा कौन से शहर को डिस्ट्रॉय किया गया था। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसके द्वारा ही प्रद्युत डायनेस्टी है, होगी एक प्रद्युत। एक तो हर्यंका डायनेस्टी को खत्म करता है और एक ये प्रद्युत डायनेस्टी को खत्म करेगा, जो उस समय होती थी अवंती की डायनेस्टी। ओके, अवंती नामक जगह जो पीछे हमने बात की थी, उज्जैनी और माहेशमती वाली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो आप लोगों के शिशुनाग वंश थे, इसने अपनी कैपिटल को कहाँ से कहाँ को शिफ्ट किया था। तो याद रखना इस पर्सन के द्वारा अपनी जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट किया गया था पाटलिपुत्र, जो हर्यंक डायनेस्टी की होती थी। पाटलिपुत्र से इस पर्सन के द्वारा इसको
किया गया कहाँ पे? वैशाली में। ठीक है, वैशाली आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद इसका बेटा आएगा शिशुनाग का, जिसको आप लोग जानते हैं किस नाम से? कालाशोक। कल परसों पढ़ा था इसके बारे में आप लोगों ने। कालाशोक के ऊपर सीधा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि कालाशोक को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो काकवर्ण, काकवर्ण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से आएगा। तो बताइए कौन था आप लोगों का कालाशोक? परसों बताया था मैंने इसके बारे में आप लोगों को। 383 बीसी, याद है कुछ इसके बारे में आप लोगों को? 483 में आप लोगों के महात्मा बुद्ध की मृत्यु होगी और ठीक 100 साल के बाद एक और बुद्धिस्ट काउंसिल होगी आप लोगों की, जो करवाई जाएगी किसके द्वारा? कालाशोक या काक वर्ण के द्वारा, जो एक शिशु नाग वंश का शासक होगा। ठीक है, चलो इतना नहीं है याद, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो बता दो कि जो आप लोगों की सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ठीक है, इसको याद रखना कि इसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो आप लोगों का क्या कार्य हुआ था, ये तो बता दो यार। तो याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, सतावीर, वेरी गुड। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आप लोगों की सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसमें जो आप लोगों के बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनको दो भागों में बांटा गया। एक था आप लोगों का सतावीर और सेकंड था आप लोगों का महासंघिक। सतावीर थे आप लोगों के जो पर्सन गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म की पालना करेंगे, और आप लोगों के जो महासंघिक होंगे वो गृह त्याग करके बौद्ध धर्म की पालना करेंगे। ओके, तो याद रखना आप लोगों ने इस बारे में। इसके द्वारा क्या कार्य किया गया? कालाशोक के द्वारा एक तो ये अच्छा कार्य किया गया, और उसके द्वारा इस पर्सन के द्वारा ये कार्य किया गया, इस पर्सन ने जो अपनी कैपिटल थी तो वैशाली से कहाँ पे शिफ्ट की? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में इसके द्वारा who follow the changes, who follow the teaching of Sathavir, very good। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज के बारे में, सथावीर और महासंघिक के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में जब आप लोग पढ़ते हो तो थोड़ा इधर उधर से देख लिया करो, कुछ और एडिशन इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से आप लोगों का नंद वंश का दूसरा शासक होता है। अब तीसरे शासक के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो ये याद रखना आप लोगों ने, इसका जो थर्ड होगा वो ही इसका लास्ट रूलर ही कहलाएगा। लास्ट रूलर और आप लोगों का रहेगा शिशुनाग वंश का, उसका नाम होगा नंदीवर्धन। इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट और लास्ट, बट ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, जितने जितने करवाए जा रहे हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ आएगा इसमें से। नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के द्वारा इसका एक सेक्रेटरी था, जिसे आप लोग जानते हैं सेक्रेटरी को क्या कहते हैं? सचिव। सेक्रेटरी या सचिव जिसका नाम होगा महापद्मानंद। आगे की कहानी आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या कहना है। महापद्मानंद ही इसकी मौत का कारण बनेगा, हत्या करवा देगा ये इसकी। तो याद रखना है, इसकी हत्या करवा के ये आगे एक और वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम होगा नंद वंश। नंद वंश का जो समय काल होगा वो आप लोगों का 344 बीसी से लेके आप लोगों का 323 बीसी, और नंद वंश का काल बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फाउंडर आप लोगों से पूछे जाए कि नंद वंश के फाउंडर कौन थे, तो आप लोगों ने याद रखना है महापद्मानंद, इसके जो थे वो आप लोगों के फाउंडर कहलाएंगे। और महापद्मानंद के बारे में कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, जस्ट यही पूछा जाएगा नंद वंश। इसके साथ 8 पुत्र थे, और इन 8 पुत्रों में से सिर्फ एक पुत्र इसका बहुत ही शार्प माइंड था, और आप लोगों का ग्रेटेस्ट रूलर भी कहलाया गया है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि लास्ट एंड ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि नंद डायनेस्टी का जो सबसे महान और अंतिम शासक था, तो जल्दी बताओ कौन था वो?
चंद्रगुप्त मौर्य नहीं देखते हो आप लोग? घनानंद, घनानंद था कि धनानंद था? चलो जो भी होगा। घनानंद था, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। घनानंद, ओके। 320 अंक्स BC, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को, नहीं यही क्वेश्चन आप लोगों को आएगा इसके ऊपर बस, इसके अलावा इनसे कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाएगा जब आप लोगों का राजा घनानंद नंद वंश का शासक होगा उस समय यहाँ पे कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ था? जल्दी बताओ कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ था? मगध में कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ था आप लोगों का? ग्रीस वालों का हुआ था आक्रमण, या यूनानियों का आक्रमण हुआ था? सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर, जानते हैं आप लोग इनके बारे में? तो याद रखना आप लोगों ने 323 में आप लोगों के जो, ठीक है, इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ाता हूँ आप लोगों को। 323 में जो आप लोगों के घनानंद होंगे इनको मार दिया जाता है, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और किसकी हेल्प से? आप लोगों के चाणक्य की हेल्प से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी आप लोगों की जो आप लोगों की मगध डायनेस्टी में आती हैं। मौर्य वंश की स्थापना होने से पहले ये कुछ ऐसे शासक थे जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह ये शासक आए और इन्होंने किस तरह भारत में राजवंश के बारे में बताया, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे आगे वो इम्पोर्टेंट ये रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ही हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, नई आईडी दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर हम बात करते हैं विदेशी आक्रमण। तो क्वेश्चन आ जाते हैं उसके ऊपर। दो ही आक्रमण हुए हैं आप लोगों के, ईरानियों का और आप लोगों का यूनानियों का।